Hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रूशल्स पॉइंट के ऊपर, कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर जो कि लगभग 1990 के दशक में जो है वो दिए गए थे। पर्टिकुलर स्टेट्स को कहा गया था, बैंक्स के द्वारा कहा गया था स्टेट को, जो कि आपके लोन देते हैं, पर्टिकुलर जैसे आपके आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो या आपका, उनके द्वारा एक कंडीशंस रखी गई थी और फ्यूचर के लिए जो है वो स्टेट्स को आगाह किया था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर जो है वो स्टेट को आगाह किया गया था। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट को लेकर, रेगुलराइजेशन को लेकर जो है वो आगाह किया गया था। उसके बारे में आज हम बात करके कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, इससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार जो सरकार है वो क्या करना चाह रही है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे कि क्या भविष्य में जो है वो क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियाँ स्थायी तौर पर होने वाली हैं, जिसकी शुरुआत अभी आखिरकार हो चुकी है। आपकी टेट बीएड लेक्चरर के पदों को जो है आपने सुना होगा 2 साल के लिए या 3 साल के लिए अस्थायी तौर पर भरा जाएगा। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। क्या केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है राज्य सरकार, इस चीज़ को भी देखना होगा। कुछ एक केस स्टडीज़ हमें करनी पड़ेगी, जिसके बावजूद हमें ये पता लगेगा, जिसके बाद हमें पता लगेगा कि क्या करना चाह रही है राज्य सरकार और कब होगा प्रोटेस्ट, यानी कि इन सबके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कब करना होगा। इसके बारे में भी हम एक डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो आज का वीडियो देखना आपके लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए ये चीज़ आप पहले जान लीजिए कि अगर आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, तो आपको हो सकता है आप अपना जो है वो प्रिपरेशन उसे शिफ्ट कर लें। हो सकता है आप किसी और बेहतर जगह के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। हो सकता है आप अपने जो फ्यूचर के लिए वो पहले आगाह हो जाए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर आप नए आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि एक जो स्टूडेंट के लिए जो है वो एक स्टूडेंट के बिहाफ पर जो यहाँ पर बातें की जाती है, वो स्टूडेंट के बिहाफ पर की जाती है, उनके भलाई के लिए। और उनके जो है वो एक एस्पिरेंट इस समय जो है वो कैसा फील कर रहा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जाती है, इस चैनल के ऊपर बात की जाती है। स्टूडेंट के फेवर में हमेशा वीडियोस पोस्ट की जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ एक पुरानी बाइट्स को जो है वो रखना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले जो भावी हमारे कांग्रेस के नेताओं द्वारा यहाँ पर किया गया था, मुकेश अग्निहोत्री जी के द्वारा जो बोला गया था, उसके बाद जो हमारे राहुल गांधी जी रागा हैं उनके द्वारा जो है वो जब पूरे देश का भ्रमण किया गया था, पैदल मार्च जब निकाला गया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो उस समय भी उन्होंने इस चीज़ों के ऊपर, सरकारी जॉब्स के ऊपर, अग्निवीर की भर्तियों के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा बातें की थी। तो उन बाइट्स को पहले आप देखिए, उसके बाद हम अपने जो है वो वीडियोज़ के ऊपर चलते हैं। तो ये बाइट्स आप पहले देख लीजिए। देश की जनता को हम ये कह देना चाहते हैं, अगर पक्की नौकरी चाहिए, पेंशनेबल नौकरी चाहिए तो कांग्रेस पार्टी का साथ, और अगर 4 साल की नौकरी चाहिए, कच्ची नौकरी चाहिए, बिना पेंशन वाली चाहिए, तो जो ये जोर जोर से आवाजें लगा के कह रहे हैं कि अग्निवीर, बिल्कुल सही है। जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है, 4 साल बाद घर वापसी। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना बोला है और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सो आई होप आपने ये बाइट्स अभी देखी होंगी। तो इन बाइट्स को देखने के पहले, चुनाव के जो है वो इलेक्शन के पहले की बाइट्स हैं। इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, जो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब हैं, सॉरी, हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, वो डायरेक्टली तौर पर सीधे सीधे जो है वो केंद्र सरकार
की भर्त्सना कर रहे हैं कि उन्होंने जब वो अग्निवीर जैसी 4 साल की भर्ती लेकर आ गई और उसके बाद क्या करेंगे। साथ में बोल रहे हैं कि भाई रेगुलर जॉब आपको चाहिए, पेंशन वाली जॉब आपको चाहिए, तो आप जो है वो हमारी पार्टी को वोट दीजिए कि हम बाद में आकर आपको जो है वो रेगुलर जॉब भी देंगे और पेंशन भी देंगे। और पेंशन जो है वो आज हिमाचल प्रदेश के युवाओं का कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो उसको खा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी जी के बारे में देखिए बात करते हैं। वो कहते हैं कि 4 साल के बाद जो है वो आके आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसे और ज़्यादा बढ़ाओगे। तो जनाब एक बार आप अपना चेहरा जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ भी कर लीजिए। बेशक जो है आपकी लोकसभा जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है, परंतु दिखना तो आपको बंद नहीं होगा। देख तो आप अभी सकते हो कि कान आपके साफ होंगे। हिमाचल प्रदेश में क्या किया जा रहा है अब। हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक स्टूडेंट है जो 3 से 4 सालों से 5-5-6 सालों से जो है वो टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसका 1 नंबर से रह रहा है, किसका 2 नंबर से रह रहा है, और वो भी क्या पता, जैसे कि अभी पीछे कमीशन में जो है वो लीकेज वाला स्कैम देखा गया है, तो उसकी वजह से क्या पता एक आध आदमी लग भी जाता था, वो 1 नंबर से छूट जा रहा था वहाँ पर। तो कितनों का भविष्य तो ऑलरेडी खत्म हो चुका और कितनों का भविष्य आप अब खत्म करने पर तुले हो। इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर देखिए। केंद्र सरकार ने चलो एटलीस्ट 4 साल के लिए तो मौका दिया भाई, आपकी सरकार तो 4 साल के लिए भी नहीं मौका दे रही है। कोई 2 के लिए बोल रहा है, कोई 3 के लिए बोल रहा है, और उसमें भी ये साफ लिखा गया है, ड्राफ्ट में जो है वो साफ मेंशन किया गया है कि अगर उस दौरान किसी पर्टिकुलर स्कूल में, विद्यालय में कोई परमानेंट टीचर की पोस्टिंग हो जाती है तो आपके पद को वहाँ से निष्कासित किया जा सकता है। तो इस चीज़ को देखना होगा कि किस तरफ जो है वो सरकार अपना रुख कर रही है। क्या भविष्य में जो है वो क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियाँ स्थायी तौर पर होने वाली है। अब इस स्टेज को जो कि आपकी पहले ये की जा रही है, लगभग आपकी जो है वो टीचर्स, अध्यापक हो गए, आपके टेट के हो गए, जेबीटी के हो गए, लेक्चरर हो गए, उनको जो वो अस्थायी तौर पर रखा जा रहा है। तो ये कहना बिल्कुल सरासर जो है वो गलत नहीं होगा कि पायलट प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम हो रहा है और पहले हो चुका है इसके ऊपर काम। केंद्र सरकार जब अग्निवीर की जो भर्ती लेकर आई थी दोस्तों, आर्मी जैसी बड़ी जो एक संस्था है जो कि पूरे देश को जो है हमारा रक्षा प्रदान करती, जब उनको 4 साल का किया जा रहा था वहाँ पर, तो इन सरकार के द्वारा जो क्या था, जो विपक्ष की जितनी भी आपकी सरकार थी, बीजेपी के विपक्ष में जितनी भी सरकार उस टाइम बैठी हुई थी, वो सभी उनका विरोध कर रहे थे वहाँ पर। और साफ साफ प्रियंका गांधी द्वारा किया गया था कि जब हम केंद्र सरकार में आएंगे तो हम जो है वो अग्निवीर को बर्खास्त कर देंगे और उसके पुरानी वाली आर्मी जो है वो उसे चालू कर देंगे। तो अब आपकी सरकार यहाँ पर क्या कर रही है कि वो खुद जो है वो 2-2 3-3 साल के लिए रखने लग गई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बेशक जो है एक चीज़ को आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं बेशक जो है वो हमारी राज्य सरकार है या विपक्षी दल हैं, वो बेशक जो है वो केंद्र सरकार की नीतियों की भर्त्सना करें, उनके जो है वो विरुद्ध बातें करें, परंतु उनके ही नक्शे कदम पर यहाँ पर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1990 में जो आपकी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को जानने से पहले हम एक बात कर लेते हैं कि राज्य में भर्तियां कितनी निकलेंगी, एजेंसी कैसे काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करेगी, वो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर कि स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका रेवेन्यू मॉडल आप उठाकर देखिए, तो वहाँ पर आपको मैं पिछली वीडियो में भी बोल जाऊँ कि सरप्लस में उनका मॉडल था, जिसलिए वो एबल हुए वहाँ पर जो है वो फ्री बिजली देने के लिए, फ्री पानी देने के लिए वहाँ पर जो है वो उनके पास मुद्दा था, या उनके पास जो है वो एक उनके पास मनी पावर था, ताकि वो जो है फाइनेंशियल पावर उनके पास था, फाइनेंशियल सरप्लस था, ताकि वो जो अगर वो फ्री दे भी देते तो उसके बावजूद भी उनकी सरकार के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर कोई नहीं था। सरप्लस में उनका रेवेन्यू मॉडल चला हुआ था। अब अपने स्टेट का देखिए, यहाँ पर 77,000 करोड़ तो आप इलेक्शन के टाइम बोल रहे थे कि सरकार ने जो है वो पेंडिंग रखा हुआ है बैंक्स का देने को। उसके बाद आप आकर ही जो है वो क्या कर रहे हो, आप 1500 रुपये आप ऐसे बांट रहे हो महिलाओं को, उनके मुंह में लॉलीपॉप आपने 1500 रुपये का घुसेड़ दिया है कि नहीं जी हमारे को तो 1500 रुपये मिल गए, हमारे बच्चे जाए तेल लेने। तो स्टेट में कितनी आपकी रिक्रूटमेंट निकलेंगी, किस ऑफिसर की पे कितनी होगी, ये आपका रेवेन्यू मॉडल के ऊपर या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर आपका जो है वो डिपेंड करता है।
एक समय था, पुराने समय में आप याद कीजिए जब अकबर मुगल का शासन हुआ करता था, तो वहाँ पर जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए बड़े बड़े, जैसे कि आपके बीरबल हो गए, टोडरमल हो गए, आपके मुल्ला दो प्याजा हो गए, आपके वो रखे जाते थे। उन्हें ब्यूरोक्रेसी का जन्म उस समय से हुआ था, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी का जन्म हुआ था कि एक अच्छे तरीके से एक मॉडल तैयार किया जाए और नीतियाँ इस तरीके से लाई जाएं ताकि इस राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो पदों की भर्ती की जाए। मनसबदारी पद आपने सुना होगा, दाग व चेहरा की प्रथा आपने सुना होगा। तो वो क्यों किया जाता था? रेवेन्यू को कलेक्शन के लिए या फिर स्टेट की हालत को देखकर जो है वो उनको वहाँ पर रखा जाता था। अब आज आप हिमाचल प्रदेश की स्टेट की हालत देखिए, 70,000 करोड़ का जो है वो लोन उनको उसके ऊपर पहले बैठा हुआ है। अभी हाल ही में ही सुनने में बात आई थी कि 1100 करोड़ का लोन जो है वो सरकार ऑलरेडी ले चुकी है। तो आप उसे भी उसमें मिला दीजिए, तो वो सब किसकी जेब से आएगा जनाब? वो सब आपकी जेब से आएगा। सरकार तो बेशक अपने लिए सीपीएस अपॉइंट कर रही है, 2-2, 3-3 सीपीएस अपॉइंट किए जा रहे हैं, पर उन चीज़ों का जो लोड है वो आपके ऊपर आने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और जिस प्रकार की हिमाचल प्रदेश की इस समय कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है इस समय हिमाचल प्रदेश में, तो उस समय में मैं आपको फिर ये बात बोल रहा हूँ, और मैं पिछले जो कई समय से मैं बात ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आने वाले कुछ एक सालों में न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी सरकारी नौकरियों के ऊपर ताला लगने वाला है। इस चीज़ को गौर फरमाइए आप। कुछ आप पिछले आंकड़ों को देखकर चलिए आप। तकरीबन आज से 4 से 5 से 6 साल पहले आप आंकड़ों को लेकर चलिए, कितनी संख्या में जो है वो रिक्रूटमेंट निकल कर आती थी। कोई ऐसा बिरला तिरला प्रोसेस होगा जिसके ऊपर कोर्ट केस लगा होता था। नौकरियों की भरमार उस समय हुआ करती। एक समय था जब घर से उठाकर आदमियों को जो है वो नौकरी में लगाया जाता था, परंतु आज आप देखिए क्या हो रहा है। 6 महीने लगभग ऑलमोस्ट सरकार को पूरा हो चुका है इलेक्शन होने के बावजूद कोई नई रिक्रूटमेंट आपको देखने को नहीं मिली है बजाय कंडक्टर भर्ती के। और ये जो अस्थायी भर्ती का लॉलीपॉप आपके मुंह में घुसेड़ दिया गया है, और इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में भी अब क्या होने वाला है। और अगर मैं गलत हूँ तो आप चैनल को छोड़ के भी जा सकते हो। अभी सरकार ने तो बोल दिया है, रिक्रूटमेंट आपकी जो नोटिफिकेशन है वो निकल चुकी है रिक्रूटमेंट की कि नहीं 3 साल के लिए हम भर्ती करेंगे। और जो जिनका जैसे कोई टेट है, कोई आपका आर्ट्स है, कोई मेडिकल है, कोई नॉन मेडिकल है, कोई मैथ्स है, तो उनके वेजेस भी अलग अलग रखे गए हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि 5 से 6 दिन के अंदर हो सकता है स्टूडेंट इसके लिए प्रोटेस्ट करें और वहाँ जाकर जो है वो सेक्रेटरी के बाहर जाकर जो है वो धरना देने लग जाए, परंतु वही स्टूडेंट कुछ दिनों बाद उसके लिए अप्लाई करने जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है देश में, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। अग्निवीर की जब भर्ती की गई थी तो कितने भारी मात्रा में जो वो प्रोटेस्ट हुआ था, गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, ट्रेन फूंक दी गई थी, राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो उपद्रव मच चुका था। और उसके बाद वही लोग जो है वो अग्निवीर भर्ती के लिए चल पड़े थे। तो सरकार को इस बात का पता है कि यार थोड़े लेवल पर होगा, धरना देंगे, हमें लॉलीपॉप मुंह में देना है इनके, और कुछ दिनों बाद उसी लॉलीपॉप को चूसते हुए इन भर्तियों की तरफ चल पड़ेंगे। इसलिए सरकार इस तरफ की जो है वो रणनीतियाँ लेकर आती है। अग्निवीर को अगर उस समय उसका प्रोटेस्ट कुछ इस तरीके से होता कि वहाँ पर जो है वो कुछ अथॉरिटीज़ उसके सामने आती, आर्मी के लोग उसके सामने आते, जितने भी आपके विंग कमांडर वगैरह हैं, आपके जो रन करते हैं आर्मी को, आर्मी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, वो इसके अगेंस्ट आते, तो वो स्टेट वहीं पर रुक जाता। और आज हिम्मत नहीं होती किसी सरकार की कि अस्थायी भर्तियों को लेकर आने की। परंतु धीरे धीरे जो ट्रेंड अब बदल चुका है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का युवा जो है सरकारी नौकरी की तरफ क्यों इतना अग्रसर होता है? क्योंकि प्राइवेट जॉब के इतने रिसोर्सेज नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ को आप देख लीजिए, साउथ में आप चले जाइए, दक्षिण भारत में आप चले जाइए, वहाँ कोई बिरला तिरला व्यक्ति होगा जो सरकारी नौकरी की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आईटी सेक्टर जो है वो इतनी भारी मात्रा में डेवलप होते हैं। क्यों हिमाचल प्रदेश का युवा जो है वो ग्रेजुएशन होने के बाद चंडीगढ़ की तरफ रुख करता है? क्योंकि उसे पता है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के जो है वो काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, और जो बचा कुचा रहता है वो वहाँ पर आपका जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने में रख जाता है। उसके बाद कभी केस लड़ो, कभी कुछ करो, और एक स्टेट उसकी ऐसी आ जाती है कि वो प्राइवेट
जॉब में जाने के लायक भी नहीं रहता है दोस्तों। तो जिस तरह की हिमाचल प्रदेश के अंदर कंडीशन चल रही है, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पायलट प्रोजेक्ट पर जो है ये आपकी रिक्रूटमेंट निकली है। अगर ये सफल होती है दोस्तों, तो बाद में हो सकता है कि क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियों को भी अस्थायी तौर पर रखा जाए। नोट कर लीजिए आप मेरी इस बात को। क्या केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है राज्य सरकार? बिल्कुल। जो सरकारें पहले बोलती थी कि नहीं, फ्री बाइज की जो ये रेवड़ियां मारना बंद कीजिए, फ्री बाइज की रेवड़ियां मारना बंद कीजिए, एक समय में ये सरकारें जो है वो केजरीवाल को ताने कसती थी, उनके ऊपर तंज कसती थी कि फ्री का लगा रखा है, फ्री का देने की आदत पड़ चुकी है। और आज वही सरकारें अपने मैनिफेस्टो में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए, उसके ऊपर चल रही हैं। कांग्रेस वाले पुरजोर विरोध किया करते थे अपना अग्निवीर भर्ती का, और यहां पर देश में जो है वो शिक्षा वीर लेकर आ चुके हैं। और इसका एक रीजन है दोस्तों, 1990 में जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि 1990 में एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट भी क्या कहे, कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो, जैसे कि IMF आपके बैंक हो गए, वर्ल्ड बैंक आपके हो गए, उनके द्वारा जो है वो सरकारों को दी गई थी, या स्टेट्स को दी गई थी कि अगर इन फ्यूचर आप अपने एक्सपेंसेस में जो है वो कमी नहीं करते हो, आप अपनी इनकम जनरेशन में जो है बढ़ोतरी नहीं करते हो, आप इनकम जनरेट नहीं करते हो, या आप अपने एक्सपेंस को कम नहीं करते हो, तो हम आपको लोन देने के लिए तत्पर नहीं होंगे भविष्य में। और इसलिए आपको जो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी है इसे कम करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंस कम हो। 1990 में दोस्तों ये बात कही गई थी। भविष्य में इसके ऊपर आपत्ति भी जताई गई थी कि यार एक खतरा भविष्य में हो सकता है। और आज 2023 में हिमाचल प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है, और ये बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। कोई सरकार किसी, आप अगर आपकी बॉडी से उसे अगर लोन लेना है, क्योंकि उसके पास अपने इनकम जनरेट करने के लिए इतने पुरजोर साधन नहीं है, तो उसे उनकी शर्तों को भी मानना पड़ता है। और ये फैक्ट्स है, ये रिपोर्ट में लिखा गया है, मैं मनगढ़ंत बात को यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को भी दोस्तों याद रखिएगा। पर यहाँ पर एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि क्यों इन जो एक्सपेंसेस हैं इनका बोझ जो है वो एक एस्पिरेंट के ऊपर जा रहा है। बिजली फ्री आप करो, पानी फ्री आप करो, तो भर्तियाँ, उसकी सज़ा कौन भुगते? उसकी सज़ा एक एस्पिरेंट भुगते। बिजली और पानी के अलावा क्या कोई एक्सपेंस नहीं होता है डेली ज़िंदगी में? डेली नीड्स की चीज़ों में क्या सिर्फ बिजली और पानी आते हैं? इन चीज़ को सरकार को देखना होगा। उसके बाद प्रोटेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। प्रोटेस्ट कब होगा? देखिए दोस्तों, प्रोटेस्ट करना बड़ी बात नहीं है। एक सुदृढ़ सुसंगठित प्रोटेस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। प्रोटेस्ट कितनी बार आप कर चुके हो जब से इलेक्शन हुआ है? कभी JBT वाला जाता है, कभी BED वाला धरना देने जाता है, कभी आउटसोर्स वाले बैठ जाते हैं, कभी जल शक्ति विभाग वाले बैठ जाते हैं, कभी पेंशन वाले बैठ जाते हैं, कभी JOE वाले बैठ जाते हैं, कभी हमीरपुर वाले बैठ जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ा उन चीज़ों का? कंक्लूजन क्या निकला उन चीज़ों का? ज़ीरो बटा नहीं ली। क्यों कंक्लूजन नहीं लिखना? क्योंकि जब आप बिखर के जाओगे तो सरकार को आपके मुंह में लॉलीपॉप देना आसान होगा। इस चीज़ को समझिए, जानिए इन चीज़ों को। लकड़हारा की कहानी दोस्तों आपने सुनी होगी। अलग अलग लकड़ियों को रखता था और उन्हें तोड़ दिया करता था, परंतु जब वो लकड़ियाँ एक बंडल में बन गई तो उन्हें तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो इस चीज़ को समझना होगा। प्रोटेस्ट कब होगा ये ज़रूरी नहीं है, प्रोटेस्ट किस तरीके से होगा, सुसंगठित होगा कि नहीं होगा, ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब अपने अंदर झांक कर देखिए कि कल को अगर JBT वाले प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या आप उनके साथ जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। 817 वाले जब प्रोटेस्ट करने गए तो कोई और उनके साथ गया? कोर्ट केस जब वो उसके लिए प्रोटेस्ट करने जाते तो कोई ज़्यादा था? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें, हमारा क्या लेना देना है यार, हमारी कोई भर्ती नहीं है, हमने क्यों जाना है। 947 वाले जब जाते हैं तो कोई होता है खड़ा? नहीं। क्यों? हमने क्या लेना है भाई, हमारा क्या लेना देना इससे। हमीरपुर बोर्ड आपका बहाल हुआ तो बाकी डिपार्टमेंट वाले गए, आउटसोर्स वाले गए, या फिर कोई जल शक्ति विभाग वाला गया, JBT वाला गया, BED वाला गया? नहीं। क्यों? हमें क्या लेना है भाई, हमारा मसला थोड़ी है। और मैं हमेशा से एक बात आपको बोलता है कि यार मसला किसी का भी हो,
अगर पायलट प्रोजेक्ट कहीं शुरू हो गया है तो गाज उसकी आपके ऊपर भी गिरेगी दोस्तों, इस बात को जान लेना। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर प्रोटेस्ट करो शुरू, प्रोटेस्ट करो शुरू, प्रोटेस्ट करो शुरू। अरे संगठन पहले संगठित करना करो लोगों को शुरू, पहले संगठन तो बनाइए आप। 15 तारीख से जो आपका पैदल मार्च शुरू हुआ था उसमें क्या संगठन था? उसमें देखिए आप उस चीज को, क्या कोई एक मंतव्य से वहां पर गया था? इस चीज को भी जानिए आप। उसके बाद कितने लोगों ने वीडियोस डाली हैं कि नहीं जी प्रोटेस्ट हमारा कामयाब नहीं हुआ, कहीं बोल रहे हैं हमारा कामयाब हो गया। तो जब आपकी जो है वो विचारधारा ही नहीं मिल रही है तो सरकार को आपको तोड़ना कोई आसान काम, मुश्किल काम नहीं होगा दोस्तों। जब आपकी विचारधारा वहाँ पर मुख्यमंत्री साहब के सामने नहीं मिल रही है, जो कि 4 या 5 साल राजनीति में रट कर यहाँ पर आए हैं, तो उनको आपके मुंह में लॉलीपॉप देना कोई मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। तो पहले संगठित होइए, अपना एक विज़न तैयार कीजिए। प्रोटेस्ट तो 2 दिन में भी हो जाता है, प्रोटेस्ट का क्या है? आज बोल देंगे कि नहीं 30 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे तो आ जाएंगे बच्चे, पर जो विचारधारा नहीं मिलेगी तो बच्चों का क्या करना है वहाँ पर? कितनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियंस है, एबीवीपी, एसएफआई, एनएसयूआई, कितनी बारी वो उन प्रोटेस्ट में आकर लोगों का साथ दिया, और कितने उनमें से आज तक आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि स्टूडेंट यूनियन में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका आज तक राजनीति में जो है वो, कितने परसेंट लोग ऐसे जिनका राजनीति में भविष्य संवरा है आज तक। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि पहले स्टूडेंट यूनियन में थे और बाद में वो जो है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। दोस्तों हो तो आप भी स्टूडेंट, हो तो आप भी विद्यार्थी। इस समय पार्टीबाजी को दोस्तों छोड़ दीजिए, साथ खड़े होइए आकर। चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो जेओए हो, चाहे वो क्लरिकल हो, चाहे वो 817 वाला हो, चाहे वो किसी भी एक दल का हो, आवाज़ एक रहेगी तो उससे बुलंदी मिलेगी। तोड़ना मुश्किल होगा, लॉलीपॉप देना मुश्किल होगा सरकार को। बिखर बिखर कर आप वहां पर जाओगे तो 15 दिन का लॉलीपॉप देके आपको घर को खदेड़ दिया जाएगा वहां से, और ये होता भी आया है। अभी 2 दिन पहले आपके जो है वो रेगुलर एम्प्लॉय वहाँ पर गए थे, जो कि रेगुलर होना था, जिन्होंने जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे थे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो गया था 23 मार्च को आपका, तो उन्हें भी आश्वासन देके भगाया गया वहाँ से। और क्या मिला? सिर्फ आश्वासन। तो भैया पहले एक होना पड़ेगा। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि सर प्रोटेस्ट कर दो, यूट्यूबर कुछ नहीं करते। यूट्यूबर क्या करेगा दोस्तों? हज़ारों बार आपको बोल चाहिए कि एटलीस्ट एक तो हुई। आप कमेंट बॉक्स, आप ऐसा कमेंट बॉक्स बता दीजिए जहाँ पर डिफरेंट पोस्ट कोड के व्यक्ति जो है वो आपस में आकर लड़ते नहीं हैं। कोई बोलता है कि नहीं जी बहुत अच्छा हुआ कमीशन रद्द हो गया, सारी भर्तियाँ रद्द होनी चाहिए पिछली। तो जब आपके स्टूडेंट की विचारधारा एक नहीं मिल रही है तो भाई क्या करोगे प्रोटेस्ट करके आप? प्रोटेस्ट करने से पहले दोस्तों अपनी विचारधारा एटलीस्ट एक रखिए, संगठन बनाइए, एक संगठन मजबूत कीजिए अपना। चाहे वो जेबीटी हो, चाहे बीएड हो, चाहे कोई भी अदर पार्टी का बंदा हो, या कोई भी अदर जो है वो रिक्रूटमेंट वाला बंदा हो, उस चीज़ को एक रखिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।